हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 5 क्लास 10 साइंस का स्टार्ट किया था। तो ये है पार्ट 2 प्रीवियस वीडियो की। तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे 5.2.2 से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल। तो जो हर एक ऑर्गेनिज़म की न्यूट्रिशन की अडेप्टेशन है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड उसके आसपास और उसके इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फूड सोर्स है अगर वो स्टेशनरी है, मतलब अगर वो हिल नहीं रहा जैसे ग्रास, या अगर वो चल रहा है जैसे कि डियर, तो वो क्या करेगा, वो डिफरेंस क्रिएट करता है फूड की अवेलेबिलिटी में और उसके न्यूट्रिटिव अपैरेटस में, चाहे वो काउ यूज़ कर रही है या लॉइन। कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड उसको बाद में अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि फंजाई एंड ईस्ट है एंड मशरूम्स है। मशरूम्स, ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम जो हैं वो फंगाई की एग्जांपल। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज़। और कुछ क्या करते हैं, सारे मटेरियल को अपनी बॉडीज़ के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन प्लांट से लेते हैं, ठीक है, और कुछ लेते हैं एनिमल से। और कुछ होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे कि कसकटा, अमारबेल, टिक्स, लाइस, ठीक है, जो कि होस्ट की बॉडी पे रह के न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे लाइस यानी जुएँ, या लीचेस या टेप वॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन है वो लिया जाता है इंटायर सरफेस के द्वारा। जैसे जब जब ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है उसके बॉडी पार्ट्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे एमीबा क्या है, एमीबा फूड को लेता है यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया, ठीक है, और फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड में वैक्यूल इस तरह फॉर्म करके अपना फूड लेता है और फूड के अंदर वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल में। द रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेल की सरफेस से बाहर निकल आता है। पैरामीशियम में, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो सेल है उसका एक डेफिनेट शेप है और एक स्पेसिफिक स्पॉट है। फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। अब ये फूड कैसे मूवमेंट करते हैं, इन द बाय सिलिया। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब पहले हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा था, अब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। तो हम डिफरेंट टाइप का खाना खाते हैं और वो सेम ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है। जो फूड है वो प्रोसेस किया जाता है ताकि स्मॉल पार्टिकल्स मिलें और सेम टेक्सचर के। जो ये हम खाना खाते हैं, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है। आपके टीथ जो हैं वो फूड को क्रश करते हैं सलाइवा के साथ, ठीक है। आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो सलाइवा सिक्रिएट करते हैं, उसकी मदद से फूड सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये किसकी मदद से होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। द सलाइवा जो है, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, सिंपल शुगर। अब फूड जो है वो सलाइवा से मिक्स किया जाता है। अब ये नेसेसरी है कि जो फूड मूव कर रहा है डाइजेस्टिव ट्यूब में, वो हर एक पार्ट जो है वो प्रॉपरली प्रोसेस करे अपना। जैसे जो कैनाल की लाइनिंग है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली ताकि आपका खाना फंसे ना। माउथ से जो फूड ले जाया जाता है स्टमक में, ठीक है, थ्रू फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। स्टमक एक लार्ज जे शेप्ड बैग होता है, ठीक है, एक लार्ज ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड कर जाता है जब खाना उसके अंदर जाता है।
जो मस्कुलर वॉल्स हैं स्टमक की वो हेल्प करती हैं फूड की मिक्सिंग डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। जो डाइजेशन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट है उसके द्वारा होती है। उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। एंड म्यूकस, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम जो कि एंजाइम पेप्सिन की मदद करती है। वट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? द म्यूकस, जो म्यूकस है वो इनर लाइनिंग स्टमक की प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। आपने कई बार एसिडिटी के बारे में सुना होगा, ठीक है, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड हो जाता है तो। अब स्टमक से जो फूड एंटर करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्वेश्चन याद रखने वाला है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, जो कि ऐसे कॉइल की शेप में आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है, कॉइल की शेप में। जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो एनिमल्स के फूड जो वो खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। हर अब जैसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, अब उनका स्मॉल इंटेस्टाइन भी लॉन्गर होता है ताकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए अच्छे से। अब मीट जो है वो डाइजेस्ट करना इजी होता है एनिमल्स के लिए। जैसे कि अब टाइगर्स हैं वो मीट ईट करते हैं ना, तो वो कार्निवोरस है, तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन भी शॉर्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की। जो स्टमक से फूड आता है वो एल्कलाइन कर दिया जाता है बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम। अब जो लीवर से बाइल जो उसमें रहा है वो अकॉम्प्लिश करता है और फैट्स के ऊपर ऐड हो जाता है। जो फैट्स प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो ये लार्ज ग्लोब्यूल्स है मतलब लार्ज ग्लोब्यूल्स मतलब ढेले, बड़े बड़े ढेले की फॉर्म में आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, जो कि एंजाइम्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक डाउन करना। सो बाइल सॉल्ट क्या करता है, उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है और एंजाइम के एक्शन को इंक्रीज करता है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट। इमल्सिफाइंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। दैट वे the pancreas secretes pancreatic juice which contain enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase। अब इसमें proteins and lipase digest होता है और break down होता है emulsified fats। जो walls है small intestine की वो उनमें glands present होते हैं जो कि digested food is taken by the walls of intestine। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन की वॉल्स में जाता है। जो इनर सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विलाई बोलते हैं, जो कि इंक्रीज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया। अब जो ये विलाई हैं वो रिच होते हैं ब्लड वेसल्स में ताकि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो बॉडी के हर एक सेल में पहुँचे और हमें एनर्जी दे ताकि हम न्यू टिश्यूज़ को बिल्डअप कर सकें और ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर कर सकें। जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो जाता है अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, जहाँ पे उसकी वॉल में वाटर एब्जॉर्ब होता है खाने से। अब जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, ज़्यादा मेन काम होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि जो हमने वहाँ से अपना न्यूट्रिशन अचीव किया, फूड एब्जॉर्ब किया है, वो आपके हर एक बॉडी पार्ट पे पहुँचे। मेन काम स्मॉल इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब जो बाकी का मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव होता है वाया द एनस। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय द एनाल स्फिंक्टर, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये डायग्राम है आपके, ये भी आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए, सारा पार्ट्स की लेबलिंग आनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है आपका कुछ भी, ठीक है। तो आपको ये ड्रॉ भी करनी आनी चाहिए पार्ट्स को और लेबलिंग। एंड अब आपको जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक इजी मेथड से समझाने लगा हूँ, एक फ़्लो चार्ट की फॉर्म में।
तो हाँ जी स्टूडेंट्स, ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 10 के लिए सिंपल एंड इजी। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, विच आवर बॉडी रिक्वायर्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। ये मेन फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? माउथ, जो कि करता है फूड को च्यू एंड मिक्स करता है सलाइवा के साथ। फिर आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि सलाइवा को मिक्स करते हैं फूड के साथ और डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड देन आता है आपका ईसोफेगस। ये होती है ईसोफेगस, ये फूड पाइप है जो कि फूड को माउथ से स्टमक में लेकर आता है, ठीक है जी। एंड देन आपका काम आता है स्टमक का। अब ये ईसोफेगस फूड को स्टमक में पहुंचाती है एंड जो फूड है उसको मिक्स किया जाता है स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। अब लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल, जो कि हेल्प करता है फैट्स की डाइजेशन में। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करता है। पैनक्रियास का काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना, जो कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स और फैट्स को, ठीक है, इन सभी को डाइजेशन में हेल्प होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन और फैट्स। देन आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है फूड्स की, न्यूट्रिएंट्स की ब्लड में और सेल्स में, ठीक है जी। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है और फेसेस यानी वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी का यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। एंड देन आता है आपका रेक्टम, जो कि स्टोर करता है फीसेस को, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको, यानी जो वेस्ट मटेरियल है। और एनस के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है जी। मेन फंक्शंस आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया कि टेक हमने फूड लिया, वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब हुआ और अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर पास आउट हुआ। ये भी एक फ्लो चार्ट है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सबसे पहले इंजेशन, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। एसिमिलेशन मतलब न्यूट्रिएंट जो हमने एब्जॉर्ब किए, ठीक है, वो एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर के काम आए। और फिर इजेशन यानी अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना। एंड यहाँ पे है कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। कैसे रख सकते हैं? बैलेंस डाइट खाकर, फूड को अच्छे से च्यू कर कर, प्लेंटी ऑफ वाटर पीकर, फाइबर रिच फूड खाकर और जंक फूड को अवॉइड कर कर, और रेगुलरली एक्सरसाइज कर कर। अब यहाँ पे है आपके ऑर्गन्स एंड योर वर्क, ठीक है। माउथ का आपने काम पढ़ाई, सलाइवरी ग्लैंड्स का सलाइवा को प्रोड्यूस करना, ईसोफेगस का फूड को स्टमक में पहुँचाना, स्टमक का गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना, लीवर का बाइल का प्रोड्यूस करना, फैट्स की डाइजेशन का, एंड बाकी हमने सारे पढ़ लिए। एंड आई होप अब आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो आज हमने टॉपिक पढ़ना था वो फुली कवर है। तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। आई होप आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगेगा।